बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। हरि पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनकं शरण्यं। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृदं दयितयेप्सितमन्वदावा। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तद्वक्तुं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। यस्यान्ते च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभा श्रीशङ्करं पातु मां। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणावधे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणावधे श्रीमहादेव शम्भो। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए ना सही ज्ञानी ना सही ज्ञानी। बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर
यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की साक्षात मूर्ति विग्रह वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के हम 11 दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आए हुए सभी श्रोताओं का स्वागत है। भगवान के दिव्य विग्रहों में ब्रह्मत्व को प्रणाम करते हुए आज इस कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। कल हमने मंगलाचरण में प्रथम मंगलाचरण में भगवान का सत्य स्वरूप के बारे में आपको बताया था। भगवान के इसी मंगलाचरण से अनेकों ऋषि मुनियों ने विद्वानों ने इस दिव्य मंगलाचरण का अनेकों अर्थ पर कल हमने सत्य स्वरूप में मंगलाचरण का अर्थ समझा था। आज हम सर्वप्रथम भगवान के श्री रामभद्र जी के अर्थ परक यह जो प्रथम मंगलाचरण है, रामभद्र जी का स्तुति की जा रही है। इसमें वो कैसे कर रहे हैं ये आप समझिए। इसमें तो वेद व्यासी कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, कि जन्मादि विकारों से रहित परब्रह्म परमात्मा अजन्मा होते हुए भी दशरथ गृहे जन्मम, भगवान अजन्मा होते हुए भी चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में जन्म लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति है कि इतरतः, इतरतः मतलब दूसरे हिसाब से जन्म लिया। जैसे सामान्य जो मनुष्य है वो माता पिता के संसर्ग से, माता पिता के संबंध से संतान की उत्पत्ति होती है। वो कह रहे नहीं, ऐसे उत्पन्न नहीं हुए। कैसे उत्पन्न हुए? इतरतः, इतरतः चरुभक्षणा। पुत्रेष्टि यज्ञ किया राजा, चक्रवर्ती राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, संतान नहीं हो रही थी। तो पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण ने साक्षात चरुभक्षण के लिए किया। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर के चरु, जब यज्ञ किया जाता है उसमें अंतिम में जो भस्म हमारे को ब्राह्मण लोग भस्म तिलक लगाते, त्रायुकम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुकम मंत्र बोल करके जो भस्म का तिलक लगाते हैं, उसके साथ साथ विशेष कामनाओं से जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ जो आहुति दी जाती है उसकी जो आकृति बनती है और उसमें जो गोला जिसको नारियल हम लोग बोलते हैं पूर्णाहुति देते हैं, वो जो भस्म हो जाता है उस भस्म को वो चरु बोलते हैं। उसको भक्षण किया जाता है विशेष कामनाओं से। जिस कामना से आपने यज्ञ किया उसी कामना की पूर्ति के लिए यजमान को थोड़ा सा भस्म जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसी शास्त्रीय परंपरा है, कर्मकांड में यह पद्धति है। अब तो यज्ञ भी वैसे नहीं होते हैं। हवन कुंड जो है ऐसा होना चाहिए, या तो तांबे का होना चाहिए या पृथ्वी में ही यज्ञ करना चाहिए, मिट्टी। अब हम लोग तो हवन कुंड, लोहे के हवन कुंड में हवन करते हैं और उसमें से जो आहुति भी डलती है,
आहुति कैसी होती है, बाजार से मिली हुई सामग्री होती है, बाजार की मिली हुई सामग्री में क्या क्या होता है वो भगवान ही मालूम है। तो कहने लगे कि चरुभक्षणा, चरुभक्षण करने से माता कौशल्या ने चरु का भक्षण किया और उस भक्षण से ही भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान चक्रवर्ती सम्राट के घर में जन्मे। अजन्मा होते हुए भी हमारे हित की कामना से, लोक कल्याण की कामना से चक्रवर्ती सम्राट के घर में जन्म ली। और जन्म लेने के बाद कह रहे इतरतः, इतरतः मतलब जन्म लेने के बाद पिताजी माताजी की आज्ञा का पालन करते हुए कहाँ गए? जंगल को चले। जन्मादेस्य यतोन्वयाति, अन्वयात अनुपश्चात आयात गए। कहाँ गए? जंगल में गए। वनवासी होकर के जंगल में चले। और इतरतः, इतरतः इतरतः मतलब वहां पर भी इतरतः आएगा। अयोध्या को छोड़ करके किष्किंधा आदि स्थानों में गए, चित्रकूट में आकर के निवास किया। इतरतः चित्रकूटी निवास, चित्रकूट में निवास किया। और चित्रकूट में निवास करने के बाद देखिए ऐसा है कि चित्रकूट में निवास किया और अयोध्या का जो साम्राज्य है वह त्याग दिया। यदि हमारे को छोटा मोटा कोई राज्य मिल जाए, कोई पद मिल जाए, एकदम से हम लोग त्यागते नहीं हैं। जब अयोध्या का जो साम्राज्य है वो त्याग करके जाना। और अयोध्या का जो साम्राज्य है वो कैसा है कहा? इसी भागवत में सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं उसके बारे में। कह रहे कि त्यक्त्वा सुदुस्तर सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्यप्सित वन्वरावा वंदे महापुरुषते चरणा वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान कैसे का सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा, जो बड़े बड़े जो देवता हैं, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, वह भी इस राज्य लक्ष्मी के बारे में ललचाते हैं। सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, ईप्सित मतलब होता है उसके प्रति आकर्षण होना। ऐसा अयोध्या का वैभव था, उस अयोध्या के वैभव को त्याग दिया। हम कोई छोटी मोटी पदवी नहीं त्याग सकते और भगवान ने इतना बड़ा अयोध्या का जो राज्य है त्यक्त्वा, क्यों त्यागा? कहा सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ, क्योंकि भगवान श्री राम भद्र जी कैसे हैं? धर्मो विग्रहवान राम। राम जी साक्षात क्या है? धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप है। मूर्तिमंत स्वरूप भगवान है। और जैसे आपने देखा होगा अलग अलग कोई यदि माता पिता की सेवा करने वाला है उसके लिए अलग उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा दानी हो उसके लिए राजा बलि का उदाहरण दिया जाता है। अनेकों जो उदाहरण है वो भगवान में ही समाहित है। समस्त धर्मों के जो उदाहरण है भगवान में ही, श्री राम भद्र जी में ही समाहित है। ऐसे धर्मिष्ठ तो तेने ब्रह्म, ऐसे धर्मिष्ठ भगवान श्री राम भद्र जी तेने ब्रह्म हृदय आदि
वाल्मीकि हृदय तीनम ब्रह्म हृदय। रामभद्र जी ने क्या किया, आदि कवि वाल्मीकि के हृदय में पहले ही अपने सुख चरित्रों को हृदयस्थ कर दिया। आदि कवि किसको कहते हैं? जो कवि आने वाली घटना को पहले से ही वर्णन कर दे, आने वाले क्या होने वाला है वह वर्णन करके अपने ग्रंथों में वर्णन कर दे, उसको आदि कवि कहा है। वाल्मीकि जी के अलावा और किसी को आदि कवि का पदवी नहीं है। तो कह रहे हैं कि आदि कवि जो वाल्मीकि जी है, उनके हृदय में पहले ही अपनी लीलाओं का वर्णन भगवान श्री रामभद्र जी ने कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। मुह्यन्ति मतलब मोह प्राप्त बनती, मोहित हो गए। कौन? सूरय, जो अपने निज परिकर है, भगवान का जो निज परिकर है वो भी मोह को प्राप्त हो गए। या देवता ऋषि सभी लोग मोहित हो गए। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, माता सती को मोह हो गया कि ऐसे कैसे भगवान हो सकता है, ऐसे ब्रह्मा जी को मोहित हो गया। तो कह रहे कि ये मुह्यन्ति यत सूरय, जिनकी लीला चरित्रों को सुन करके सभी ऋषिगण देवतागण भी मोहित हो गए कि यथार्थ उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। अब इसमें कह रहे कि तेज, तेज बोलते हैं अग्नि को, अग्नि का ही तेज होता है। ये जो जितना भी उजाला दिखाई देता है ये भगवान सूर्य से है, और सूर्य के पास ही अग्नि तत्व है। तो कह रहे तेजो वारी, वारी बोलते जल, मृदाम बोलते हैं मिट्टी को। कह रहे तीनों में जो उनकी जो शक्ति थी, वो शक्ति से भिन्न, विनिमय मतलब होता है परिवर्तन करना। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है, आप उसको जान करके अग्नि पकड़ लो, अनजाने में अग्नि पकड़ लो, और या प्रार्थना करके खूब स्तुति करके अग्नि में हाथ लगा दो, उसका काम है जलाने का। लेकिन भगवान की कृपा से जो अग्नि में सीता जी को प्रवेश करा दिया। तुम पावक रहो निवासा, तुम पावक में रहो जब तक मेरी ये जो अरण्य की जो लीला है पूर्ण नहीं होती है, तब तक आप अग्नि में निवास। बाद में जब लंका से विजय प्राप्त करके वापिस आए तो अग्नि परीक्षा एक बहाना करके माता सीता को वहाँ से प्रकट कर दिया तेजो। और फिर कहा बारी, बारी मतलब जल, जल का भी निग्रह कर दिया। कैसे? पुल बनाकर। समुद्र में छोटे मोटे किसी नदी में पुल बनाना हो तो आसान नहीं है, वहाँ समुद्र को भी निग्रह करके पुल बनाया और लंका पर जाने के लिए रास्ता बनाया, और वो भी समुद्र में सिर्फ 4-5 दिन में जल को भी बांध लिया। अब मृदाम मतलब मिट्टी से, मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी मृद जो है पाषाण को भी बोला जाता है, पत्थर से। भाई पत्थर से माता अहिल्या को प्रकट कर दिया। पत्थर से किसी का जन्म हो सकता है, तो पत्थर से माता को अहिल्या को प्रकट कर दिया। ऐसे तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय, सभी में विनिमय जो उसकी शक्ति है उस शक्ति के विरुद्ध कार्य करके दिखा दिया। यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग तीनों स्थानों में भगवान की नित्य लीला चलती रही। कहाँ पर? अयोध्या धाम में, फिर किष्किंधा में रह करके वहाँ पर भी लीला करी, और अंतिम में लंका में रहकर लीला करी, और विभीषण जी को राज्याभिषेक करा करके पुनः अयोध्या में वापिस आए। कह रहे यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों धामों में भगवान की नित्य लीला
लीला हुई। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। ऐसे भगवान श्री रामभद्र जी का परम धीमहि हम लोग निरंतर नमस्कार करते हैं। और वहाँ पर भी क्या हुआ, वो जो राक्षस राज जो रावण थे, रावण को भी पता था कि भगवान ही है, साक्षात भगवान है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, पहले अन्य जो राक्षस है उनका उद्धार किया भगवान राम के पास भेज करके। और फिर जो क्योंकि जो जब तप है तामस देह से, जब तप अनुष्ठान नहीं होता, भजन न होई तामस देह, तामस देह से भजन होता नहीं है। इसीलिए पहले सभी राक्षसों का संहार कराया और फिर उन सभी राक्षसों का उद्धार कराया। और जो भजन कर सकता था विभीषण जी को लात मार कर भगा दिया, जाओ। और कहा कि यहाँ नहीं, भगवान मैं लात इसलिए मारी क्योंकि उस परमात्मा के चरणों में जाकर के शरण ग्रहण करो, उनके चरणारविंद का आश्रय लो। क्योंकि भगवान का जो अवतार हुआ है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्, पापियों की निवृत्ति के लिए, राक्षसों के संहार के लिए और पवित्र लोगों को पवित्र करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। ऐसे रामभद्र जी का हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह एक भगवान के राम जी के स्वरूप का ऐसा चमत्कारिक यह मंगलाचरण है जो वेद व्यास जी के द्वारा यह यहाँ पर प्रार्थना मंगलाचरण किया गया है। दूसरे मंगलाचरण, 3 मंगलाचरण है। ये पहले जो है वेद व्यास जी के द्वारा मंगलाचरण किया गया, दूसरे श्लोक में सुखदेव मुनि के द्वारा मंगलाचरण किया गया। क्योंकि यहाँ पर व्यास जी के बारे में वर्णन है तो व्यास जी अपने लिए तो लिखेंगे नहीं ना जी। तीसरे में जो कथा सुना रहे हैं सूत जी, जो सौनक आदि ऋषि उनको कथा सुना रहे हैं, तीसरे में सूत जी के द्वारा मंगलाचरण किया गया है। दूसरा मंगलाचरण सुनिए, यह आपका श्री रामभद्र जी के परक मंगलाचरण आपको सुनाया। और ऐसे कृष्ण परक भी अर्थ है, ऐसे देवी परक भी अर्थ है, ऐसे श्री गणेश जी की परक अर्थ है, ऐसे लक्ष्मी जी की परक अर्थ है, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जी के परक अर्थ भी है। इस तरह से यदि हम इसी पहले मंगलाचरण में यदि अर्थ करते रहें तो हमारे 7 दिन इन्हीं मंगलाचरणों में चले जाते हैं। इतना दिव्य मंगलाचरण है। ऐसा किसी भी ग्रंथ में एक ही मंगलाचरण से अनेकों देवताओं की उपासना किसी भी मंगलाचरण में, ऐसा ये चमत्कारिक और दिव्य ऐसे मंगलाचरण है। दूसरे मंगलाचरण में, दूसरे स्तुति में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? विशेषाधिकारी संबंध से प्रयोजन। इस भागवत का विषय क्या है और इसका अधिकारी कौन है? क्या हम लोग अधिकारी हैं? जो हम कथा सुन रहे हैं, क्या हम अधिकारी हैं? इसके सुनने के अधिकार हमारे को प्राप्त है, इसके बारे में वर्णन है। तीसरा कह रहे हैं संबंध, और चौथा में कह रहे प्रयोजन। इस कथा श्रवण से आपका संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, यह इस मंगलाचरण में सुनिए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणं सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
शुश्रूषुभे तत्क्षणा। भगवान के यह जो कथा है, इस दिव्य कथा में कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। यह जो भगवान का जो दिव्य विग्रह स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, यह धर्म प्रोजित कैतवो परमो धर्म निरूपते। यहाँ पर क्या कौन सा धर्म निरूपण किया गया है? प्रोजित कैतव अत्र परमो धर्म निरूपते। यहाँ परम धर्म का निरूपण किया गया है। वो भी कैसे? निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण है। अब आप कहेंगे कि धर्म में भी कपट होता है। धर्म में भी कपट होता है। वेद भगवान हमारे को बताते हैं धर्मं चरः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ठीक है, तो जो आचार्य है, गुरु हैं, वो हमारे देव के समान है। उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, यह धर्म है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यह भी एक धर्म है। और अतिथि की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ये भी धर्म है। लेकिन उसमें कपट क्या हो सकता है? ये तो धर्म है। माता पिता की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, खूब माता पिताजी की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, लेकिन दबा इसलिए रहे हैं क्योंकि बंटवारा हो गया है भाइयों में। अभी माता पिता के पास बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। जब रिटायरमेंट हुए थे तो उस समय का पैसा बैंक में रखा हुआ है, पीएनबी बैंक में वो रखा हुआ है। लेकिन माँ बाप की सेवा इसलिए करना है क्योंकि वो जो गड़ा हुआ जो धन है जाते समय मुझे दे जाएं, दूसरे भाई को न दे जाएं, इसीलिए बढ़िया बढ़िया हलवा खिलाया जा रहा है, बादाम का हलवा, खूब पैर दबाए जा रहे हैं। फल इच्छा यत्र जाएगा ससु धर्मस्थ कैतव। जहाँ फल की इच्छा होती है, जो निष्काम भाव से जब हम सेवा करते हैं तो वह धर्म है। और यदि कपट से किसी फल इच्छा से हम लोग सेवा करते हैं, वह कपट पूर्ण धर्म माना गया है। लेकिन इस ग्रंथ में क्या है? निष्कपट परम धर्म का निरूपण है। लेकिन इसमें धर्म में भी फिर परम धर्म क्या है? परब्रह्म परमात्मा से भी हम लोग कोई कामना न करते हुए भगवान का पूजन अर्चन करें, तब जाकर के वह निष्कपट परम धर्म है। उसमें भी पूजन अर्चन में भी हम लोग बोलते हैं मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि हो। अभी हम लोग संकल्प कर रहे थे तो उसमें यही कह रहे थे भगवान के प्रति बिल्कुल निष्कपट होते हुए भगवान के प्रति प्रेम हो। इन किसी भी अवस्था में घर में सुख रहे, शांति रहे, अशांति रहे, ऐसी व्यवस्था रहे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा भाव जब होता है तभी वह निष्कपट परम धर्म माना जाता है। नहीं तो कार्य की अपनी कार्य सिद्धि के लिए जब हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं या किसी को याद करते हैं तो वो तो व्यापार। व्यापार का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में आता है विनिमय दर को व्यापार कहते हैं। विनिमय दर मतलब एक दूसरे से अदला बदली, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, ये अदला बदली। बहुत सारे लोग ये जो भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुनाते हैं, भागवत कराते हैं, उसमें भी फल इच्छा से ही कराते हैं। मेरे बहू का बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मैं एक भागवत बचवा दूंगी महाराज, पहले से ही संकल्प कर लेती है। मेरा ये काम हो जाए, मैं भागवत करवाऊंगी। और कभी कभार तो भागवत कैसे होती है? देखो जी, मेरा जो पड़ोसी है उसने भागवत कराई और बहुत बढ़िया खर्चे करा, खूब बड़े से भागवत व्यास को लेके आया, जिसने 11 लाख रुपए व्यास जी ने दक्षिणा ली
और मेरी इच्छा ये है महाराज उससे थोड़ी सी बढ़ करके हो। जो भागवत करा रहे हैं वो भागवत इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे के ईर्ष्या भाव से तो कह रहे हैं कि ऐसा इस ग्रंथ में ऐसा निरूपण है परम धर्म का निर्मत शरण सता। निर्मत्सर मतलब मात्सर्य रहित यह जो ग्रंथ का पावन ग्रंथ है जिसको आप सुन रहे हैं यह कैसे सुनना चाहिएगा? मात्सर्य रहित होकर के सुनना चाहिए। मात्सर्य क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये छठ विकार है। जो छठा विकार है वो सबसे खतरनाक है। वो कह रहे कि मच्छर एक कथा व्यासी कह रहे थे मच्छर और मत्सर में ज़्यादा अंतर नहीं है। कह रहे मच्छर बाहर से काटता है, मच्छर के लिए तो बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, मच्छरदानी है, हिट है, बहुत सारी ऑल आउट है, लेकिन जो मात्सर्य दोष है उसका कोई भी उपाय नहीं है। वो इस ग्रंथ के सुनने से ही आपका मात्सर्य दोष समाप्त हो सकता है। वह मात्सर्य दोष कैसा है कि मत्ते अग्र अग्रे सरती मात्सर्य, कह कि मेरे से आगे निकल गया। या ये भी कह सकते मत सदृशम को भी ना थी, मेरे जैसा कोई नहीं है। हम लोग ऐसे सोचते हैं मैं सुंदर हूँ, मेरे परिवार के लोग सुंदर है, मेरे घर बहुत बढ़िया है, आपसे मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। हर किसी के व्यक्ति को ये लगता है कि मैं उससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, मेरे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता। ये जो मैं का जो चक्कर है वह मात्सर्य दोष होता है, और मात्सर्य दोष सबके अंदर होता है। बड़े से बड़े ज्ञानी है, बड़े से बड़े ज्ञानी है, और बड़ा से बड़ा समझदार है, बड़ा से बड़ा धनवान है। किसी को धन का मद होता है, किसी को ज्ञान का मद होता है, लेकिन मात्सर्य दोष सबके अंदर होता है। निर्मत्सराणाम सताम, यह जो ग्रंथ, यह जो पावन ग्रंथ आप लोग सुन रहे हैं, यह निर्मत्सर होकर के सुनने की विधि है। और इस ग्रंथ से क्या प्राप्त होगा? आगे वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवरम, वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो माया, वास्तवम जगत, वास्तवम परब्रह्म। परब्रह्म भी वास्तव है। ये जो जगत है, जगत भगवान और संसार, यह वास्तव ही है। वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तरह के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, जो पहले श्लोक में जब मंगलाचरण हुआ था उस समय कहा था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का निवारण हो जाता है इस ग्रंथ के श्रवण से। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, महामुनि श्री व्यास जी के द्वारा यह जो ग्रंथ किया गया है, निरूपण किया गया है कि हुआ परमेश्वर, इसके सदृश कुछ भी नहीं है, इसके समान कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी उपदेश नहीं है। और इस ग्रंथ के, पावन ग्रंथ के सुनने से क्या मिलता है? कह रहे कि सद्यो हृदय अवरुध्यते, इसी ग्रंथ से और किसी ग्रंथ से भगवान आपके हृदय में आकर के परमानेंट निवास करते हैं। कैसे? अवरुद्ध, अवरुद्ध बोलते हैं रोकना, कैद कर देना। हम यहाँ आए हैं कथा में, हम यहाँ कैदी नहीं है, जिसकी मर्जी है बीच में उठ करके भी जा सकते हैं। इसको अवरुद्ध नहीं कहते हैं। अवरुद्ध तब है कि ये वाला दरवाज़ा भी लगा दिया जाए, ये भी दरवाज़ा लगा दिया जाए, जब तक कथा पूर्ण नहीं होगी। अब हम लोग तो 1.5 घंटे कथा कर रहे हैं, लेकिन यदि कथा 3 घंटे की हो, 3.5 घंटे की हो, जब तक कथा नहीं पूर्ण होगी तब तक आपको बाहर
आ जाओ 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, कह रहे ये मुश्किल है, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, हम लोग तो अंदर ही फंस गए हैं, कथा में फंस गए, तो ये अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे ही भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। जब तक आप निकालने की कोशिश करोगे तब भी वह निकलेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। तो सत्यो हृदय, और कब होगा कहा सत्यो, जैसे ही हम कथा श्रवण के लिए तत्पर होते हैं वैसे ही भगवान हमारे हरि हृदय में आकर के हृदयस्थ हो जाते हैं। और फिर कथा सुनने की इच्छा से कथा सुनने आने से नहीं, वो कह रहे कि शुश्रूष भी श्रोतम इच्छित भी, जैसे ही सुनने की इच्छा आपके मन में प्रकट हुई वैसे ही भगवान हृदय में हृदयस्थ होकर के निवास करने लगते हैं। कह रहे कि फिर लोग कथा सुनने क्यों नहीं आते हैं? लोग वाले पीतमपुरा में इतने सारे लोग हैं, सुबह कथा सुनने में क्यों नहीं आ रहे? यदि भगवत कथा सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदयस्थ हो जाते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं, फिर सुनने के लिए क्यों नहीं आते? योगा के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, पार्क के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ कथा सुनने में क्यों नहीं आ पा रहे? वो कह रहे हैं सुकृत भी, उनके पुण्य उदय नहीं हुए। कथा में आने के लिए पुण्य उदय होना बहुत जरूरी है। यदि आपका पुण्य उदय नहीं हुआ है, आपके सुकृत उदय नहीं हुए हैं, आप पड़ोस में ही रहेंगे तब भी कथा सुनने नहीं जाएंगे। कल शाम को भी हम यही बहुत चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी से पूछो जी कथा में क्यों नहीं आ रहे, कह रहे जी क्या बात करते हो, हमारे पास समय नहीं है, हमारे को जहर खाने का भी समय नहीं है, आप कथा की बात कर रहे हो। तो अन्य चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत समय रहता है, लेकिन वो उसका कारण क्या है? हमारे सुकृत उदय नहीं हुई। जब तक पुण्य उदय नहीं होते तब तक पुण्यार्जन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। और पुण्य उदय होते कैसे का? तो कह रहे गुरु के शरण में जाने से ही, गुरु के शरण में जाएंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे, गुरु के द्वारा सन्मार्ग जो बताया गया है उस मार्ग में हम लोग जब चलने लगते हैं तभी जाकर के सुकृत उदय होने लगते हैं। और पहले हम लोग कुछ किया होगा तभी तो उदय होंगे नहीं। जैसे आप बैंक में कुछ बैलेंस रखेंगे तो 2-4 साल बाद भी यदि आप जाते हो, यदि आपने FD नहीं भी करा रखी है तब भी कुछ न कुछ आपको उसका ब्याज जरूर मिलेगा, सुकृत उदय जरूर होंगे। यदि हमने किसी यज्ञ बड़े अनुष्ठान किया है, बड़ा FD कर रखी है, तो फिर उसको 5 साल बाद जाएंगे तो हो सकता है कि डबल हो गया। तो ऐसे ही जो सुकृत हमने किए हैं वो यदि हमने पहले कोई किया ही नहीं है, पुण्य अर्जन किया नहीं है इस जन्म में, पिछले 7 जन्मों में, तो निश्चित है कि हमारे पुण्य उदय नहीं होते हैं। पुण्य उदय नहीं हुए तो भगवान की कथा श्रवण के लिए, भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। वैसे तो क्या है, जप करने की जो विधि है ना, भगवान का यदि नाम स्मरण करना है तो निरंतर कर सकते हैं। जैसे तनेजा साहब और बहन जी निरंतर जप कर रहे हैं, अपने कार्य करते रहते हैं, जब भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे जो पुण्य सुकृत उदय होते हैं तभी नाम सुनने, तो हमारे पास बहुत समय रहता है, जब नहीं कर पाते भगवान का नाम। दिन में जब हम चिंतन कर रहे होते हैं, चिंताओं की चिंतन कर रहे होते हैं, घर में क्या हो गया, उसने क्या कह दिया मुझे, उसने मुझे क्या क्यों टोक दिया, मैं पूजा कर रहा था तो उस समय किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया। धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी अनेकों चिंताओं का हम लोग चिंतन करते रहते हैं। तो यह पुण्य उदय होने पर ही भगवान का चिंतन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस दिव्य ग्रंथ में इसी चीज के बारे में वर्णन है कि यह विशेष कार्यकारी से संबंध से प्रयोजन, इसमें विषय क्या है, इसका संबंध किससे है, इसका प्रयोजन क्या है और इसके अधिकारी कौन है। इस द्वितीय मंगलाचरण में आपको यह बताया। और अब समय का अभाव है, अब आज यहीं पर
कथा विश्राम करते हैं। कल तृतीय मंगलाचरण के बारे में बताएंगे और भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अधर शंकर भगवान की जय हो।
सोऽयं भ्रामितं देवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं विपोहति। आरती ग्रहणम आरती ले लीजिए। देवों शान्तिराम शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। फूल दे दीजिए। मंत्र एक एक फूल सबको दे दो। धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनागं महिमानं सजन्ति तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नरदुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ध्यानाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं प्रयाणो परमेश्वर पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान। दृष्टि अवलोकिए शरणागत की लाज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चार परिक्रमा कीजिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की